Hello everyone, I'm Divya and today I'll be reviewing this Inside Glow Pot Blush. So without further ado, let's begin. This one is a new launch from Inside. Inside की वेबसाइट पे पहले ही आ गया था एंड मैंने काफ़ी टाइम पहले इसको ले लिया था, लेकिन फाइनली अब जाके नायका पे अवेलेबल हुआ है. Inside Glow Pot Blush इसका नाम है एंड एज द नेम सजेस्ट ब्लश है ये, जो कि एक पॉट फॉर्म में आता है. काफ़ी कॉम्पैक्ट सा है. ये एक आउटर बॉक्स के साथ आया था, वो जो कार्डबोर्ड बॉक्स होते हैं ना, लेकिन वो अभी मेरे पास नहीं है. मैंने आई थिंक इधर उधर कहीं रख दिया है उसको, बिकॉज थोड़ी सी फ्लिमजी पैकेजिंग थी, क्योंकि इतना कम प्राइस है तो इसलिए मैंने इसको साइड में रख दिया था. लेकिन हाँ, एक कार्डबोर्ड बॉक्स के साथ आया था. फटाफट से बेसिक डिटेल्स इसकी बता देती हूँ एंड फिर हम फॉर्मूला इसका डिस्कस कर लेंगे. MRP इसकी है 160 रुपीज़, तो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल ब्लश है ये. एंड इस वजह से मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहती थी, बिकॉज बहुत सारे लोग इसको अफोर्ड कर पाएंगे एंड इसका फॉर्मुलेशन एक्चुअली में अच्छा है, तो इसलिए आई वॉन्टेड टू गिव दिस अ शाउट आउट. बाकी डिस्काउंट्स आपको मिल जाएंगे तो 160 से भी कम में ही आपको मिल जाएगा. वैसे ना ये टोटल 5 शेड्स में अवेलेबल है उनकी वेबसाइट पे, तो मैंने उनकी वेबसाइट से लिया था तो मुझे ये वाला शेड मिल गया था. लेकिन यहाँ नायका पे मैं देख रही हूँ 4 ही शेड्स अवेलेबल हैं एंड जो शेड मेरे पास है वो नायका पे अभी मुझे नहीं दिख रहा है. आई डोंट नो कि बाद में आएगा या फिर नहीं आएगा, आई डोंट नो अबाउट दैट. बट जो शेड मिसिंग है यहाँ पे एंड मेरे पास है दैट इज़ 05 कोरल टिंट. पीछे यहाँ पे शेड नेम मैंशनड है, शेड नंबर मैंशनड है. ज़्यादा वैसे डिटेल्स इधर मैंशन नहीं है, कार्डबोर्ड बॉक्स पे सारी की सारी डिटेल्स मैंशन थी. क्वांटिटीज़ में आपको मिल रही है 5.5 ग्राम्स. जस्ट लाइक एनी अदर इनसाइड प्रोडक्ट, इट इज़ वीगन डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड भी है, पीटा अप्रूव्ड भी है एंड दिस इज़ मेड इन इंडिया. अब आ जाते हैं एक्चुअल प्रोडक्ट पे. सो इस तरह की इनर पैकेजिंग में आता है. सो आप देख सकते हो ऐसा पिंक कलर की एक कैप है एंड नीचे जो है ऐसा ट्रांसपेरेंट सा ये पॉट दिया हुआ है. कॉम्पैक्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है एंड आई एम कम्प्लीटली ओके विद दिस पैकेजिंग की. कॉम्पैक्ट ही है ये जो है ये प्लास्टिक का ही फील हो रहा है, ग्लास का नहीं है. एंड स्टिल मतलब मैं तो ओके हूँ, क्योंकि फिर टूटने का डर नहीं रहेगा. प्रोडक्ट यहाँ पे आप देख सकते हो. सो शेड जैसे इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि कोरल टिंट, तो हाँ कोरल शेड वैसे दिखता है, बिकॉज एग्जैक्टली पीच भी नहीं दिखता है ये, बट एग्जैक्टली पिंक भी नहीं लगता है. उन दोनों का मिक्सचर सा दिखता है. सो यहाँ पे आप ये शेड देख सकते हो. स्क्रीन पे भी आई थिंक आपको ये कोरल ही वैसे दिख रहा होगा. साथ के साथ एक बार स्वॉच करके देख लेते हैं. तो जैसे वो क्रीम ब्लशेस होते हैं ना, क्रीम ब्लश फॉर्मुलेशन जैसा होता है, वैसा ही इसका फॉर्मुलेशन है. एंड फिंगर पे अभी आप देख लो, यहाँ पे इस तरीके का कुछ पिगमेंट आ रहा है. यहाँ पे भी ये थोड़ा कोरल टाइप ही दिख रहा है, बट अभी क्या हो रहा है फिंगर पे ना, मुझे इसका पीच साइड ज़्यादा दिख रही है. पीच और पिंक का कॉम्बिनेशन है, बट पीच ही थोड़ा ज़्यादा लग रहा है. और कैमरा पे भी ऐसे ही दिख रहा होगा आपको कि पीच कलर यहाँ ज़्यादा दिख रहा होगा. बट अब इसको थोड़ा ब्लेंड करके देख लेते हैं, तो ऐसा इफ़ेक्ट फिर फाइनली ब्लेंड करने पर ये आएगा. एंड मेरे साथ तो एक चीज़ होती है, आई डोंट नो आपके साथ कैसा होता है, बट मेरी स्किन टोन पे ना शेड ज़्यादा पिंक दिखते हैं. तो मैं कोई भी ब्लश अगर लगाऊंगी, जैसे कोरल ब्लश लगाऊंगी, तो उसका पिंक ज़्यादा उभर के आता है मेरे चीक्स पे, पीच थोड़ा कम आता है. सो अभी आप देख सकते हो फेस पे मैंने यही वाला ब्लश लगाया हुआ है जो कि यहाँ पे है. तो आपको इसका पीच तो कम दिख रहा होगा, पिंक साइड ही ज़्यादा दिख रही होगी. सो फाइनल इफेक्ट देखूँ, कलर देखूँ, तो वो पिंक की साइड पे ही ज़्यादा लीन करता है, पीच का इफेक्ट कम आता है. बट आई एम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड विद इट, क्योंकि मुझे ओवरली पिंकी ब्लशेस भी नहीं पसंद है और वैसे वाले पिंक जो ब्लू टोन की कैटेगरी में फॉल करता है वो नहीं पसंद है. एंड आई एम ग्लैड कि ये वैसे वाला नहीं है, इसी वजह से मैंने इस शेड को लिया था. जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे कि ईजिली ब्लेंड हो गया था, तो ब्लेंडेबिलिटी में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. यहाँ पे तो वैसे मैंने फिंगर से आपको ब्लेंड करके दिखाया, बट जैसे मैंने आज अपने फेस पे अप्लाई किया था तो ब्रश की हेल्प से अप्लाई किया था. ब्रश ही मैंने लिया था एक नॉर्मल सा. सो जैसे मैं दिखा दूँ, ये वाला ब्लश मैंने लिया था जो मार्स का पाउडर ब्रश होता है, पाउडर ब्रश वो इसको बोलते हैं, बट आई थिंक मोस्टली लोग ये ब्लश के लिए ही उसको यूज़ करते हैं. सो इससे मैंने ब्लेंड किया था एंड ईजिली ब्लेंड हो गया था, कोई भी दिक्कत नहीं आई थी एंड इट वॉज अ वेरी क्विक ब्लेंड आई विल से. पिगमेंटेशन यहाँ पे आप देख सकते हो, इस वॉच के बेसिस पे आप देख पाओगे कि कहीं ना कहीं बीच में लाई कर रही है कि ओवरली पिगमेंटेड भी नहीं है बट शेयर भी नहीं है. सो जब आप अप्लाई करोगे दिखेगा आपको, ऐसा नहीं कि इतना शेयर है कि दिख नहीं रहा है, कलर शो अप होगा, बट इट इज़ नॉट ओवरली पिगमेंटेड, विच इज़ आई थिंक द परफेक्ट काइंड ऑफ पिगमेंटेशन फॉर एनी सॉर्ट ऑफ ब्लश. तो जैसे मैंने आज अप्लाई किया था ना, मैंने एक बार डिप किया था ब्रश को एक चीक पे अप्लाई करने के लिए एंड जितना प्रोडक्ट उसमें आया था ना, दैट वाज सफिशिएंट टू कवर माय वन चीक. पर वैसे आज मैंने दूसरी बार भी डिप किया था, क्योंकि कैमरा पे चीज़ें उतना क्लियरली नहीं दिख पाती हैं, कलर उतना शो अप होके नहीं आते हैं. सो ब्लश को थोड़ा बिल्ड करना पड़ता है, तो इस वजह से मैंने दूसरा डिप भी किया था और फिर फाइनली मेरे को ये पिगमेंटेशन मिल गई थी. बट अगर मेरे को नॉर्मली ही वेयर करके रखना हो ना ब्लश को एंड किसी वीडियो के लिए नहीं लगाना हो, तो आई सी कि वन डिप में भी हो जाएगा एक बार अगर मैंने ढंग से कोट कर लिया ब्रश को. तो थोड़ा पास आके आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि कैसे इसकी फिनिश दिख रही है एंड कैसी इसकी पिगमेंटेशन आ रही है, ब्लेंडेबिलिटी वगैरह आप देख सकते हो कि किस तरीके से मेरी स्किन पे सेट हुआ है. सो दिस इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग एंड कलर का भी आपको एक बेटर आइडिया लग गया होगा. सो यू विल बी एबल टू सी कि हाँ ये पिंक साइड पे दिख रहा है, थोड़ा ज़्यादा पिंक की तरफ लीन कर रहा है, बट इट इज़ नॉट अ वेरी टिपिकल ब्लू टोन्ड पिंक सॉर्ट ऑफ अ शेड. वो हल्के इसमें पीच हिंट्स है जिसकी वजह से
ये थोड़ा बैलेंस आउट हो रहा है। फिनिश की बात करें तो दिस विल गिव यू अ मैट फिनिश बट इट विल नॉट गिव यू पाउडरी मैट फिनिश, क्योंकि पाउडर फॉर्मुलेशन ये नहीं है। दिस इज अ क्रीम टू मैट फॉर्मुलेशन। वैसे हम जनरली ना टर्म ऐसे दे देते हैं कि क्रीम टू पाउडर फॉर्मुलेशन, पर आई विल से कि वो थोड़ा गलत वे है डिस्क्राइब करने का। एक बार मैं इनके डिस्क्रिप्शन में भी देख लेती हूँ उन्होंने कैसे लिखा है। हाँ, क्रीम टू पाउडर फिनिश ब्लश इसको ये बोल रहे हैं। बेसिकली जो ये कन्वे करना चाह रहे हैं कि क्रीमी फील होगा लेकिन लगाने के बाद एक मैट फिनिश आपको मिलेगी। सो पाउडर फिनिश नहीं मिलेगी क्योंकि पाउडरी प्रोडक्ट ये नहीं है, लेकिन हाँ मैट फिनिश आपको मिलेगी विच आई क्वाइट लाइक। मतलब आजकल मैं ये वाली फिनिशेस बहुत एंजॉय कर रही हूँ कि जो क्रीम फॉर्मुलेशन में होती है बट अल्टीमेटली आपको एक नेचुरल मैट फिनिश देती है, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि आपको मैट फिनिश मिल जाती है जबकि वो पाउडरी लुक नहीं आता है। और इस टाइम पे जब इतनी गर्मी हो रही है एंड ह्यूमिडिटी भी बहुत हो रही है तो ये वाले फॉर्मुलेशन वैसे काफ़ी सही लगते हैं। यहाँ पे हैंड वॉच पे भी देख पाओगे कि देखो आपको शाइन नहीं दिख रही होगी। मैं यहाँ पे कितना ट्विस्ट कर रही हूँ हैंड को, लेकिन फिर भी आपको कोई भी शाइन नहीं दिख रही होगी। और ये फेस पे या फिर चीक्स पे जो भी आपको ग्लो दिख रहा है ना, वो इस वजह से है क्योंकि मेरी स्किन ही ऑयली है, तो मैं कुछ भी लगाती हूँ सो वो ऑयल्स का जो ग्लो होता है वो पीक थ्रू करता ही करता है। तो ब्लश का कोई ग्लो नहीं है अपने आप में, उसकी एक नेचुरल मैट फिनिश है, लेकिन ड्राइंग मैट नहीं है, नेचुरल मैट है। लास्टिंग पावर की बात करें तो आई विल से कि डिसेंट है, मुझे ना कम लगी ना बहुत ज़्यादा लगी। नॉर्मली जितना ब्लशेस मुझ पे लास्ट करते हैं उतनी देर ही लास्ट करता है। मेरे ऊपर तो 5-6 घंटे तक ब्लशेस लास्ट कर जाते हैं, बट ऑब्वियसली थोड़ा फेड हो जाते हैं उस टाइम तक। ऐसा नहीं होता कि इनिशियल पिगमेंटेशन जितनी थी उतनी रहते हैं, वो पिगमेंटेशन फेड हो जाती है, बट ये कि 5-6 घंटे तक वो पिगमेंटेशन दिखाई देती है। बस एक चीज़ मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि इसका ये जो पैन साइज़ है ना, वो एक स्टैंडर्ड पैन साइज़ है कि जो भी आप क्रीम ब्लश लोगे मार्केट में जो भी अवेलेबल होता है, जैसे कर्व्स एंड लैशेस का हो गया या फिर और ब्रांड्स हो गए, शायद लवर्थ है या फिर अर्थ रिदम है, तो उनके भी क्रीम ब्लशेस आते हैं, कई लोग उनको यूज़ करते हैं। तो इनका जो स्टैंडर्ड एक साइज़ होता है ना, लगभग वैसा ही इसका साइज़ है। पर इस साइज़ के साथ फिर एक ये दिक्कत आपको फेस हो सकती है कि अगर आपको बड़े बड़े ब्रशेस यूज़ करने की आदत है तो फिर वो आप यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिर वो फिट नहीं होते हैं। अगर आप फिंगर से ही अप्लाई करोगे तो हो जाएगा, तो प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप ब्रशेस ही यूज़ करते हो तो फिर बस साइज़ ध्यान में रखना कि आप बहुत बड़े बड़े ब्रशेस के साथ यूज़ नहीं कर सकते। ये वाला साइज़ जो है काइंड ऑफ फिट हो जाता है, आप बहुत फ्रीली स्वर्ल इसमें नहीं कर सकते, बट फिट हो जाता है कि आप इसको डिप करोगे ना तो थोड़ा सा आपको ऐसे ब्रश को ट्विस्ट करके इसमें डिप करना पड़ेगा, 2-3 बार या 3-4 बार करना पड़ेगा, देन वो कोट हो जाएगा, फिर आप अप्लाई कर सकते हो। तो हाँ, बस पैन साइज़ के बारे में मुझे बताना था, बिकॉज हाँ जब मैं यूज़ करती हूँ तो मुझे ये चीज़ फील होती है कि मुझे इसे थोड़ा बार बार ऐसे घुमा के ढंग से डिप करना पड़ता है, मैं फ्रीली ऐसे स्वर्ल नहीं कर सकती हूँ। सो इतने साइज़ का ही अगर ब्रश आप यूज़ करोगे या ये वाला यूज़ करोगे तो इससे आपका काम हो जाएगा। बस अगर आप बहुत बड़े बड़े पाउडर ब्रशेस यूज़ करते हो या फिर जो बड़े ब्रॉन्जर ब्रशेस आते हैं वो यूज़ करते हो तो वो इसमें फिट नहीं होंगे। बट अगेन एज आई मेंशन, छोटा नहीं है, ये स्टैंडर्ड साइज़ ही है। वैसे ओवरऑल आई से कि आई एम सैटिस्फाइड विद माई परचेज। मुझे इसका फॉर्मुलेशन अच्छा लगा एंड रिसेंटली मुझे इस टाइप के फॉर्मुलेशन अच्छे लग रहे हैं कि जो क्रीम फॉर्म में आते हैं लेकिन मैट फॉर्म में सेट हो जाते हैं, तो मैं तो इन्जॉय कर रही हूँ वैसे इसको यूज़ करना। एंड अच्छी बात ये है कि इतना अफोर्डेबल रेंज में फॉल करता है, तो आप में से बहुत सारे लोग इसको ट्राई आउट भी कर सकते हैं। सो इफ़ यू वर ऑन अ हंट ऑफ अ मैट ब्लश तो आप इसको ट्राई आउट कर सकते हो। मुझे तो वैसे अच्छा लगा इसका फॉर्मुलेशन, एंड गिवन द फैक्ट कि मेरे पास इतने सारे ब्लशेस हैं फिर भी मैं इसको ऑन एंड ऑफ यूज़ कर लेती हूँ, सो दैट इन इटसेल्फ सेज अ लॉट. So in case you were thinking of getting this, then you can go ahead and purchase this. You will not be disappointed. And with that, we come to the end of this video. I hope you enjoyed watching it and found it helpful. In case you did, then please hit the like button. And I will see you in my next one. Till then, take care and bye.